आसिफ अहमद जो हमारे बिस्पी के प्रत्याशी हैं, राम नरेश यादव जी, राजकिशोर यादव जी, श्रीमती यासीन खातून जी, श्रीमती स्वाति देव जी, दरभंगा के हमारे जिला अध्यक्ष एमएलसी के पूर्व प्रत्याशी भाई उदय शंकर जी, गौरी शंकर यादव जी, मुस्तफा साहब जी, गौरी मंडल जी, संजय यादव जी, पन्ना यादव जी, आजमी साहब, प्रवीण यादव जी, आजम साहब, भोलू यादव जी, अनिल सिंह जी, साबिर हुसैन जी, शुभंश यादव जी, रामदेव पासवान जी और सभी हमारे कारी शोहेब साहब जी और हमारे जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी सहित पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी और दूर दराज से केवटी से आए हुए सभी अभिभावकों को आदाब सलाम हम करते हैं। आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाते हैं। आज आप लोगों के बीच इस चुनावी जनसभा में आने का मौका मिला है। आप सब लोगों से हम मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। 20 साल एनडीए के राज को हो गया बिहार में, 11 साल केंद्र में, लेकिन बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा पलायन यहीं से, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम, किसानों के आय में सबसे कम, मजदूर बदहाल है, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो चुका है। लोग जो है बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। यहाँ अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज जो ये सरकार करा रही है, कितना सीओ साहब को घूस देना पड़ रहा है, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? फिर से यही लोग आ जाएंगे तो सोच लीजिए घूसखोरी कितनी बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ जाएगा। अपराध बढ़ रहा है लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं। भाजपा का सांसद लगातार यहां से जीत रहा है, बिहार में सरकार उनका है, 3-3 दरभंगा में मंत्री हैं। और आज जब हम इस प्रांगण में हम लोग आए हैं, यहाँ रयाम चीनी मिल हुआ करता था, 11 साल प्रधानमंत्री जी को हो गया प्रधानमंत्री रहते हुए। पहले बोलते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, चीनी का मिल चालू कराएंगे। प्रधानमंत्री होके 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने चीनी का मिल नहीं चालू कराए, लेकिन तेजस्वी 17 महीने रह करके रीगा का, सीतामढ़ी का चीनी मिल चालू करा दिया। इन लोगों को ध्यान भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कितना बड़ा है दरभंगा, कितना बार चीनी मिल के बारे में बात किए, कितना बार सकरी में चीनी मिल के बारे में बात किए, कितना अशोक पीपल मिल के बारे में बात किए। 5-5 हजार लोग यहां काम करता था। आज ये चीनी मिल, पेपर मिल अगर खुल गया होता तो शायद लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज जुम्मा है, हम फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। हम शॉर्ट में आप लोगों को कह देते हैं, अब हमारे चाचा से बिहार संभाला नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है। भाजपा वाला हाईजैक कर लिया है। यही बगल का भी मंत्री जो है, मंत्री ने एमपी, क्या नाम है, संजय झा जी, आजकल तो कोई मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ के नीचे कर देता है, कोई कुछ बोल देता है। अब मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं मुझसे गजब है आदमी है भाई। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति अब उनकी बिहार चलाने लोग नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बिहार चला रहे हैं। आप बिहार के लोगों से हम पूछना चाहते हैं,
बिहार के लोग बिहार को चलाएंगे, बिहार का बेटा बिहार को चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बाहरी चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? हम लोग भाजपा से डरे वाला है। जब लालू जी नहीं डरे, इनके आका आडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, तो लालू जी का लड़का डराने वाला है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और आप ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो ये 1100 बढ़ाते। हमने बोला कि माई बहन मान योजना लाएंगे, तो 10,000 घूस दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, बाद में वापस लेने का काम करेंगे। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये कहते हैं 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। अपना कुछ नहीं है। लेकिन देखो, हम टूटी फूटी और झूठी बात नहीं बोलते हैं। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। आज हम आप लोगों के बीच कहते हैं, जिस परिवार में बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए, मिलना चाहिए ना? पहले हम कहते थे 10 लाख देंगे नौकरी, तो हमारे चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से लाएगा, पैसा बांटेगा नौकरी में, कहां से लाएगा तनखा? लेकिन तेजस्वी ने राह दिखाया, उन्हीं के हाथ हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो तेजस्वी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, हमने जो कहा वो किया। और 14 नवंबर के बाद से 20 दिनों के अंदर कानून बनाएंगे, और 20 महीने में उस कानून जो हर परिवार में नौकरी, सरकारी नौकरी, वो हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 20 जो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किया, तेजस्वी को केवल 20 महीना चाहिए। 20 महीना में हम करके दिखाने का काम करेंगे। बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। माई बहन मान योजना के तहत हर माताएं बहनें जो गरीब हैं, सबके खाते में प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग देंगे। सालाना 30,000 रुपया देंगे। 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और सरकार बनते ही कुछ महीनों के अंदर माताएं बहनों को माई बहन मान योजना के तहत 1 साल का एक साथ 30,000 रुपया खाते में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। वो उधार नहीं होगा, चाचा वाला उधार है, उधार नहीं, वो तो घूस है। चुनाव आया तब याद आया बिजली फ्री, तब याद आया 20 साल में की पेंशन बढ़ाना है। और 10,000 रुपया जब माई बहन तेजस्वी बोला चुनाव में, तब आपको याद आ रहा है कि देना है। ये नकलची सरकार है, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा, और गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। जितनी जीविका दीदी है, सीएम दीदियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। जितने हमारे जीविका दीदी है, 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराने का काम करेंगे। दिन रात सरकार काम कराता है, टॉर्चर करता है, उनको प्रति माह उन समूह को 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। ये सारा काम करेंगे। और जो संविदा कर्मी है, चाहे जिला के हो, विभिन्न मंत्रालय में हो, बेल्ट्रॉन में हो, सभी संविदा कर्मियों को हमारी सरकार बनने के बाद परमानेंट किया जाएगा। तेजस्वी के टाइम पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन इनके समय जो बहाली होता है पेपर लीक होता है, पेपर लीक होता है कि नहीं होता? तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। एक कसक है कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। एक मौका हम आप लोगों से मांग रहे, बस एक मौका दीजिए, नहीं तो आप हमको हटा दीजिएगा। हमको भी लंबी राजनीति करने, हम झूठ बोलने नहीं आए हैं। हमने जो कहा है वो किया। आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई,
हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग बिहार लेकर के आए। 20 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोगों ने मानदेय को बढ़ाया, तालमी मरकज हो, सेवक टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, सबके मानदेय को दुगुना हम लोगों ने किया। आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया, जो 17 महीने में हम लोगों ने किया है। आपसे बस एक मौका मांग रहे, एक नया बिहार बनाना है जहां सबकी तरक्की हो, सबका काम हो, अपराध मुक्त हो। और हम आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, चाहे अपना हो या बेगाना हो या बाहरी हो, जो अपराध करेगा तेजस्वी उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बस अपने जनता मालिकों के बीच बस एक बार एक अवसर आप लोग जो है महागठबंधन को दिलाने का काम कीजिए। ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, भाईचारे को बचाने का काम कीजिए। और हम लोगों के रहते, महागठबंधन के रहते, किसी माइके लाल में दम नहीं जो संविधान, लोकतंत्र और हमारे भाईचारा को खतरे में ला दे। किसी की हिम्मत नहीं होगी। हर जगह जो है इस विचारधारा, जो गॉडसे की विचारधारा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपको बताएं, सरकार बनेगा तो निवेश आएगा, कारखाने खुलेंगे। मखाने का क्या हो रहा है, केवल लोग बात कर रहा है चुनाव में, चुनाव के बाद भूल जाएगा। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो मखाना का पैकेजिंग वगैरह सब यहीं से विदेश जाएगा, किसी और राज्य मखाना नहीं जाएगा। मजदूरों को सही जो है आप लोगों को मेहनत का इनाम तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाया जाएगा और रियाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल और अशोक पेपर मिल। हम आप कह दीजिए, आप मेरा ये रिकॉर्डिंग रखिएगा, अगर 20 महीने के अंदर इसका काम शुरू नहीं किए तो आप हमको जो सजा देना हो वो सजा आप लोग देने का काम कीजिएगा। हम अपने महागठबंधन के साथियों से कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे, लेकिन बड़ा सोच करके चलना है। ये 20 साल जिन लोगों ने शोषण किया आपका, आपकी महान जनता का, आपके लोगों का, आज सबक सिखाने का वक्त आया है। बटना नहीं है, एक होकर के काम करना है। सरकार बनेगी तो सबका काम होगा, सबका मान होगा, सबका सम्मान होगा। इसलिए आप सब लोग एक होकर के इस चुनाव में आप लोग लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। हम फिर पुनः आप लोगों के बीच आने का काम करेंगे। लेकिन आज हमारे बीच फराज फातमी जी है, केवटी से, इनको प्रत्याशी बना जिताना है ना, हाथ उठाकर के आशीर्वाद दीजिए। इधर भोला यादव जी है, इनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए बहादुरगढ़ से, ये हमारे प्रत्याशी हैं। बगल में हमारे समीर कुमार महासेठ जी हैं, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी है। अरे यही निवेश लाए थे, 50,000 करोड़ का इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो, और जैसे लाए वैसे हमारे चाचा पलट गए, उन्होंने भाजपा में चले गए। उसके बाद से कोई हिसाब किताब नहीं। बगल में हमारे मोहम्मद आसिफ अहमद जी बिस्वी के हमारे प्रत्याशी हैं, इनको भारी मतों से जो है जिताने का काम कीजिए। ललित यादव जी दरभंगा ग्रामीण से है, इनको भारी मतों से आप लोग जो है जिताने का काम कीजिए। विष्णुदेव मोची जी राजनगर से है, इनको भारी मतों से आप लोग जो है रामनगर से जिताने का काम कीजिए। तो आज जिताना है कि नहीं जिताना है? अरे हाथ उठा के बताइए। अरे भगाइए भाजपा को, नया बिहार बनाइए, नया बिहार बनाइए और बिहार को नंबर 1 बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
सब लोग मिल के अब काम कीजिए, सब लोग मिलिए अब खत्म कीजिए। और माला दियो। एक और अब है ये एक और माला यादव जिंदाबाद।